क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आधी रात को आसमान से मौत बरसने लगे और आपके सबसे एडवांस रडार भी सुई की तरह खामोश रहे, तो उस देश का क्या हाल होगा? क्या होगा जब दुनिया की सबसे घातक टेक्नोलॉजी किसी देश के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए उड़ान भरे? आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि 2026 की वो कड़वी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जिसे अभेद्य माना जाता था? आखिर कैसे चंद घंटों के भीतर ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया? बात साल 2026 की है, जब मिडिल ईस्ट की तपती धरती पर एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक सबको हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की थी। ये हमला सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये दुनिया को ये बताने का तरीका था कि जब टेक्नोलॉजी और रफ्तार का मेल होता है तो नक्शे बदल जाते हैं। इजराइल के पास मौजूद उन फाइटर जेट्स ने ईरान की सीमा में घुसकर जो किया, उसकी चर्चा आज हर गली मोहल्ले में हो रही है। इस ऑपरेशन में कौन से ऐसे गुप्त हथियार इस्तेमाल हुए जिन्होंने ईरान के होश उड़ा दिए? चलिए इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत की गहराइयों में उतरते हैं। जब हम आधुनिक युद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है इजराइल के अदिर यानी F-35 लाइटनिंग 2 का। भाई साहब, ये विमान नहीं है, ये आसमान में उड़ता हुआ एक भूत है। 2026 के इस हमले में इजराइल ने अपने इन स्टील्थ फाइटर जेट्स का ऐसा इस्तेमाल किया कि ईरान के S-300 और बावर 373 जैसे रडार सिस्टम बस अंधे बनकर रह गए। F-35 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ पावर है, यानी ये दुश्मन के रडार की नजरों में आए बिना उसके घर में घुसकर तबाही मचा सकता है। इसकी बॉडी पर ऐसी कोटिंग होती है जो रेडियो तरंगों को सोख लेती है। अब आप सोचिए, दुश्मन ऊपर उड़ रहा है और आपको पता भी नहीं कि निशाना आप पर सध चुका है। सिर्फ F-35 ही नहीं, इजराइल ने अपने बेड़े से F-15 राम को भी मैदान में उतारा। अगर F-35 एक अदृश्य शिकारी है तो F-15I वो भारी भरकम पहलवान है जो एक बार में भारी मात्रा में बम और मिसाइलें ले जा सकता है। इन विमानों ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां उनके सबसे खतरनाक हथियार रखे थे। इजराइल की रणनीति एकदम साफ थी, पहले दुश्मन की आंखें फोड़ दो, यानी रडार तबाह कर दो, और फिर उसके हाथ पैर काट दो। अमेरिका ने इस पूरे मिशन में इजराइल को बैकएंड सपोर्ट दिया। अमेरिका के खतरनाक ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों ने ईरान के पूरे कम्युनिकेशन ग्रिड को ही जाम कर दिया। ईरान की धरती पर जो धमाके हुए, उनके पीछे इजराइल की रैम्पेज और रॉक्स जैसी मिसाइलें थीं। ये मिसाइलें इतनी सटीक हैं कि एक खिड़की के भीतर से घुसकर पूरे कमरे को उड़ा सकती हैं। रॉक्स मिसाइल की बात करें तो ये सुपरसोनिक रफ्तार से चलती है, यानी आवाज से भी तेज। जब तक आपको इसकी आवाज सुनाई देगी तब तक ये अपना काम तमाम कर चुकी होगी। इन मिसाइलों ने ईरान के उन अंडरग्राउंड बंकरों को निशाना बनाया जो जमीन से सैकड़ों फीट नीचे थे। यहां इजराइल ने अपने बंकर बस्टर बमों का जलवा दिखाया। ये बम कंक्रीट की मोटी से मोटी परतों को चीरते हुए नीचे चले जाते हैं और फिर अंदर जाकर फटते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने कुछ नहीं किया? ईरान के पास अपनी खैबर शिकन और फत्ताह जैसी मिसाइलें थीं, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा था जिसे पार करना नामुमकिन था। इजराइल का एरो 3 सिस्टम, जो 2026 तक और भी ज्यादा घातक हो चुका है, उसने ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही ढेर कर दिया। भाई, ये टेक्नोलॉजी का वो लेवल है जहां मिसाइल धरती पर गिरने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसके साथ ही इजराइल का डेविड्स स्लिंग और आयरन डोम तो पहले से ही मशहूर हैं, जो छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों का काल है। लेकिन इस बार एक नई चीज ने सबका ध्यान खींचा और वो था आयरन बीम। ये इजराइल की लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। सोचिए, एक लेजर लाइट जो रॉकेट या ड्रोन को छूते ही उसे भस्म कर दें। इसकी लागत एक कप चाय से भी कम है और इसका निशाना एकदम अचूक। ईरान ने जब सैकड़ों की तादाद में अपने शाहिद ड्रोन्स भेजे तो इजराइल ने इसी लेजर तकनीक से उन्हें आसमान में ही पटाखे की तरह उड़ा दिया। ईरान की पूरी ड्रोन आर्मी, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती थी, वो इजराइल की इस लेजर दीवार के सामने बेबस नजर आई। अमेरिका की भूमिका की बात करें तो वॉशिंगटन ने अपने B-21 रेडर जैसे बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ये दिखा दिया कि क्यों उसे दुनिया का चौधरी कहा जाता है।
ये बॉम्बर ईरान के उन इलाकों तक पहुंच गए जहां पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। अमेरिका ने अपने साइबर विंग का इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को ही हैक कर लिया। सोचिए, ईरान का कमांड सेंटर बटन दबा रहा है, लेकिन मिसाइलें हिल भी नहीं रही हैं। ये होता है आधुनिक युद्ध का वो चेहरा जिसे साइलेंट वॉर कहा जाता है। ईरान के कमांडर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी अपनी टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ कैसे हो गई। ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसके मिसाइल और ड्रोन, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल और अमेरिका उससे कोसों आगे निकल चुके थे। ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक शील्ड नहीं थी जो इन आधुनिक विमानों का मुकाबला कर सके। इजराइल के विमानों ने न सिर्फ हमला किया, बल्कि वे सुरक्षित वापस भी लौट आए, बिना एक खरोंच के। ये किसी भी देश के आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी चोट है। भारत जैसे देश जो अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है। आज के दौर में सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलता, आपके पास दुनिया की सबसे सटीक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इजराइल ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपनी सुरक्षा पर काम करते हैं और लगातार अपडेट रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। इजराइल का हर नागरिक गर्व से कहता है कि हमारी वायुसेना हमारी ढाल है और हमारा रडार हमारी आंखें। ईरान की हार का एक बड़ा कारण उनका पुराना एयर डिफेंस रडार सिस्टम भी था। रशियन मेड S-300 सिस्टम 2026 की टेक्नोलॉजी के सामने पुराना पड़ चुका था। इजराइल के पास मौजूद ग्रीन पाइन रडार सिस्टम ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ईरान की हर हरकत को भांप लिया। जैसे ही ईरान के किसी अड्डे से कोई मिसाइल निकलने की तैयारी होती, इजराइल के पास उसकी खबर पहुंच जाती। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी, यानी दुश्मन के वार करने से पहले ही उसे खत्म कर देना। युद्ध के मैदान में इमोशन नहीं, बल्कि आंकड़े और सटीकता काम आती है। इजराइल ने अपने हमले में स्पाइस बमों का इस्तेमाल किया। ये बम जीपीएस के बिना भी सिर्फ अपनी इमेज मैचिंग टेक्नोलॉजी से लक्ष्य को पहचान लेते हैं। अगर ईरान ने सिग्नल जाम भी कर दिए, तो भी ये बम अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं। ये बम ईरान के उन पावर प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज पर गिरे जिन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। बिना बिजली और बिना ईंधन के कोई भी देश ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान के पास फत्ताह-2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा था, जो आवाज से 15 गुना तेज चल सकती है। लेकिन क्या वो काम आई? हकीकत ये है कि जब आपका रडार ही आपको ये न बता पाए कि दुश्मन कहाँ है, तो आप अपनी मिसाइल कहाँ चलाएंगे? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ही सबसे पहले निशाना बनाया। जब सेना का दिमाग ही काम करना बंद कर दे, तो हाथ पैर चाहे जितने भी मजबूत हों, वे बेकार हो जाते हैं। ईरान की मिसाइलें जमीन पर ही रह गईं या फिर उन्हें हवा में ही रोक दिया गया। इजराइल की सुरक्षित रहने की सबसे बड़ी वजह है उसका मल्टी लेयर्ड डिफेंस। अगर एक लेयर फेल हुई तो दूसरी तैयार है, दूसरी फेल हुई तो तीसरी। लेकिन 2026 में तो पहली लेयर यानी आयरन बीम और एरो 3 ने ही ईरान का काम तमाम कर दिया। इस हमले के बाद ईरान की वो धाक जो पूरे मिडिल ईस्ट में थी, वो अब गायब होती दिख रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब ईरान फिर से खड़ा हो पाएगा या फिर उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। अमेरिका ने इस युद्ध में अपने प्रेडेटर और रीपर ड्रोन्स का वो वर्जन इस्तेमाल किया जो 2026 की सबसे नई खोज है। ये ड्रोन्स हफ्तों तक आसमान में बिना रुके उड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सटीक प्रहार कर सकते हैं। इन ड्रोन्स ने ईरान की सीमा के भीतर घुसकर उन ठिकानों की पल पल की जानकारी इजराइल को दी जहां से हमले की योजना बन रही थी। ये किसी जासूसी फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन ये 2026 की कड़वी और सच्ची डिफेंस रिपोर्ट है। एक और खास हथियार जो इजराइल ने इस्तेमाल किया, वो था ब्लू स्पैरो मिसाइल। ये असल में एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के रडार को ये यकीन दिला देती है कि वो एक बहुत बड़ा फाइटर जेट है। जब ईरान की मिसाइलों ने इस पर हमला किया, तो उन्हें पता चला कि वो तो सिर्फ एक डमी थी और असली F-35 तो उनके पीछे से वार कर चुका था। इसे कहते हैं युद्ध कौशल। दुश्मन को भरमाओ और फिर उसे वहीं मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। ईरान की जो डिफेंस लाइन थी, उसे बावर 373 कहा जाता था, जिसे ईरान अपना S-400 कहता था। लेकिन इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम ने उस सिस्टम के सॉफ्टवेयर को ही क्रैश कर दिया। बिना सॉफ्टवेयर के वो लाखों करोड़ों के हथियार सिर्फ लोहे का ढेर बनकर रह गए। ये देखकर दुनिया दंग रह गई कि कैसे डिजिटल युग में बिना एक भी सैनिक खोए
किसी देश की सुरक्षा को तहस नहस किया जा सकता है। यह नया युद्ध है जहां कीबोर्ड और कोडिंग भी उतने ही घातक हैं जितनी की मिसाइलें। पूरी दुनिया आज इस बात पर बहस कर रही है कि क्या इजराइल और अमेरिका का यह कदम सही था। लेकिन राष्ट्रवादी नजरिए से देखें तो हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। इजराइल ने दिखाया कि नेबर्स चाहे कितने भी उग्र क्यों ना हों, अगर आप मजबूत हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ईरान जो कल तक धमकियां दे रहा था, आज अपनी सीमाओं को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसके बड़े बड़े फाइटर जेट्स और मिसाइलें सिर्फ म्यूजियम की शोभा बनकर रह गए हैं। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि इजराइल ने अपने नागरिकों को एक खरोंच तक नहीं आने दी। आयरन डोम ने उन सभी रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया जो ईरान ने हताशा में दागे थे। ये इजराइल की डिफेंस पावर का वो नमूना है जिसे आज हर देश अपने यहाँ लागू करना चाहता है। 2026 का ये साल इतिहास में इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता के लिए याद रखा जाएगा। कैसे एक छोटे से देश ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।